ये हेलीकॉप्टर है। लेकिन अब प्रधानमंत्री गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, सदन में कुछ ही देर बाद जवाब देंगे। गृह मंत्री कर्नाटक के सीएम ने हादसे पर दुख जताया। तमिलनाडु के वन मंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वायुसेना प्रमुख पहुंचने वाले होंगे, पहुंच चुके होंगे। वायुसेना प्रमुख तुरंत कहा गया, गृह मंत्री ने कहा उनसे, रक्षा मंत्री ने कहा उनसे, और वो तुरंत वहां पहुंच रहे हैं अब। लेकिन बिपिन रावत के बारे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। बिपिन रावत अस्पताल में भर्ती है या फिर एक व्यक्ति वो जिसकी तलाश की जा रही है, यह अभी नाम का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन दुआओं का दौर शुरू हो गया है पूरे देश भर में। बिपिन रावत के लिए दुआएं की जा रही है, उनकी सलामती की दुआएं की जा रही हैं। बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी, सेना के अन्य अधिकारी, 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। बिपिन रावत ने पिछले 4 दशकों में कई बड़े ऑपरेशनों में अपना योगदान दिया है और बिपिन रावत की सलामती की दुआएं अब देश भर में शुरू। MI-17 V5 से सफर कर रहे थे सीडीएस बिपिन रावत। इंतजार कर रही हैं, किन्हीं के आने का इंतजार कर रही हैं। और यहाँ पर जो एयरफोर्स की एक गाड़ी है वो अब बाहर निकलता हुआ, एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम इस मसले को लेकर कई तरह के प्रयास चल रहा है। लेकिन जब तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान नहीं आएगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ पर एयरफोर्स की 2 महिला अधिकारी फिलहाल बाहर जाते हुए दिख रही हैं और रोते हुए जा रही हैं। जो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक देखा जा सकता है विजुअल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मायूसी देखी जा रही है आंखों। देखिए, मेरे सहयोगी बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं और वो बता रहे थे मायूस हैं लोग। सेना के कई अधिकारी बिपिन रावत के घर पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिपिन रावत के घर पहुंचे, वहां बातचीत की और उसके बाद सदन के लिए रवाना हो गए। और अब कुछ लोग ये भी बता रहे हैं बिपिन रावत के घर से जो लोग निकल रहे हैं बेहद मायूस हैं, दुखी हैं, रोते हुए वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वो बिपिन रावत की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस हादसे के बाद से देश भर में प्रार्थनाओं का, दुआओं का दौर शुरू हो गया है बिपिन रावत के लिए। 11 लोगों की मौत हुई है और ये जो हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था। जब बिपिन रावत सेना सीडीएस इसमें मौजूद थे, आम हेलीकॉप्टर नहीं था ये। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था जिसे सैन्य इस्तेमाल के लिहाज से काफ़ी उन्नत हेलीकॉप्टर, काफ़ी उन्नत किस्म का अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर इसे माना जाता है। और इस हेलीकॉप्टर को ये बुधवार दोपहर, मतलब आज दोपहर ये हादसा हुआ। इसका इस्तेमाल ट्रूप और आर्म्स ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, एस्कॉर्ट, पेट्रोलिंग के दौरान, देखिए जहां सीमा पर भारत पाकिस्तान की सीमा हो, भारत चीन की सीमा हो, या फिर कोई ऊंचाई पर जहां पर हमारे फौजी रहते हैं, वहां पर इस हेलीकॉप्टर की बेहद कुशलता देखी गई है। वहां पर इस हेलीकॉप्टर को काम में लिया जाता रहा है। सियाचिन जैसे इलाकों में इस हेलीकॉप्टर को काम में लिया जाता है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर की विशेषताएं देख लीजिए। कहूंगा इस वक्त में आर्मी चीफ इस वक्त में पहुंचे हैं साउथ ब्लॉक और वहां पे पहुंचने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। इस वक्त में आर्मी चीफ पहुंचे हैं साउथ ब्लॉक में और वहां पहुंच करके किस तरह से पूरा मामला था, किस तरह से जो दुर्घटना हुई और इससे संबंधित जो एक आर्मी चीफ होने के नाते वो तमाम औपचारिकताओं को निभाते हुए इस मामले पर औपचारिक तौर पर तमाम इनपुट्स को बाकायदा और केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ में शेयर करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त में जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले एक अपडेट दिया था कि रक्षा मंत्री यहाँ से निकलने के बाद और बड़ी खबर इस वक्त की हादसे पर कल बयान दे सकती है सरकार। एएनआई ने खबर ब्रेक की है, बताया है एएनआई के हवाले से खबर है। हादसे पर कल सरकार बयान दे सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी तक ये बताया जा रहा था राजनाथ सिंह सदन पहुंचेंगे और उसके बाद कुछ बात सामने रखेंगे, लेकिन अब ये बड़ी खबर है इस वक्त की, कल सरकार इस हादसे पर बयान दे सकती है। बड़ी खबर, क्योंकि अभी किसी भी बयान से बचा जा रहा है जब तक कि खबरें पुष्ट नहीं हो जाती है। वहां पर वायुसेना प्रमुख भी पहुंचे हैं, उनसे जानकारी ली जाएगी, एक एक खबर पुष्ट की जाएगी, उसके बाद कोई बयान दिया जाएगा। और इसलिए सरकार ने फैसला लिया होगा कि कल
अब इस हादसे पर बयान दिया जाए। इस मामले पर एक और महत्वपूर्ण